किसी ने बड़ी ही सुंदर बात कही है ऊपर, जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जिसके यहां प्यार का अंत नहीं उसे मां कहते हैं। दोस्तों, आज हम आपको फिर से एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी को जरूर सुने और हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। कहानी को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। एक समय की बात है। स्कूल से घर आने के बाद शनि ने अपने बैग को सोफे पर फेंक दिया और अपनी मां पर नाराज होकर कहने लगा, तू आज मेरे स्कूल में क्यों गई? मां बोली, अरे बेटा, मैं तेरे खाने के डिब्बे में चटनी रखना भूल गई थी और तू वैसे ही डिब्बा लेकर स्कूल चला गया था, इसलिए मैं चटनी का डिब्बा लेकर तेरे स्कूल गई थी। फिर शनि बोला, तुझे पता नहीं है, तू एक आंख से अंधी है। तेरे स्कूल से आने के बाद सब मुझ पर हंस रहे थे, मुझे चिढ़ा रहे थे और मुझे अंधी का बेटा बोल रहे थे। फिर मां बोली, ठीक है, मैं अब नहीं आऊंगी तेरी स्कूल में। तुझे भूख लगी होगी बेटा, खाना खा ले। पर शनि को अपनी मां पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह बोला, मुझे नहीं खाना। और वह गुस्से से मां को भला बुरा कहने लगा। वह बोला कि तू अंधी है, तू अंधी है। ये सुन के शनि की मां को बहुत बुरा लगा, पर मां ने नाराजगी अपने चेहरे पर नहीं दिखाई और मां ने अपने बेटे पर गुस्सा भी नहीं हुई और मां ने शनि को आगे खूब पढ़ाया। वह शनि स्कूल में प्रथम आया। शिक्षण संस्थान ने शनि के सम्मान में स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया। शनि तैयार होकर कार्यक्रम के लिए जाने लगा तो शनि की मां ने पूछा कि बेटा, मैं चलूं तुम्हारे साथ? शनि बोला नहीं और फिर शनि बोला कि तेरी एक ही आंख है, तू मत आ। शनि के यह शब्द सुनकर मां को रोना आ गया, पर उस होशियार और बुद्धिमान शनि को अपनी मां का दुख दिखाई नहीं दिया। मां तो आखिर मां होती है। मां से रहा नहीं गया। वह अपने शनि का सम्मान होते हुए देखना चाहती थी। वह स्कूल गई और सबसे पीछे खड़ी हो गई। अपने शनि के गले माला का हार देखकर बहुत खुश हुई। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब शनि घर आया, तब शनि की मां शनि से कहने लगी कि बेटा, मैं तेरा कार्यक्रम देखने गई थी। मां का कहना पूर्ण होने से पहले शनि अपनी मां पर चिल्लाने लगा और कहने लगा कि मां, तुझे कितनी बार मैंने मना किया था कि तू मेरे स्कूल मत आया कर, फिर भी तू स्कूल आई। तू आई क्यों? शनि को अपनी मां की ममता दिखाई नहीं दी। उस लड़के के होशियार दिमाग को सिर्फ स्कूल के विषय समझते थे। वह उसने अपनी मां को कभी समझ नहीं। ऐसे ही दिन बीत गए। शनि बड़ा हुआ, लड़के की शादी हुई। फिर उसकी पत्नी उसे कहने लगी कि पड़ोस के लोग मुझे कहते हैं तेरी सास एक आंख से अंधी है। यह शब्द मुझसे सहन नहीं होते। एक दिन लड़का अपनी मां से बोला कि तू अंधी है, इसलिए हम यह घर छोड़कर दूसरे शहर में रहने जा रहे हैं। दूसरों के घर के बर्तन घीस के बड़ा करने वाली, खुद का मंगलसूत्र और सोने के गहने बेचकर अपने शनि को पढ़ाने वाली मां को छोड़कर वह दोनों दूसरे शहर में रहने चले गए। धीरे धीरे 10 साल बीत गए। एक दिन उसकी मां की तबीयत बहुत बिगड़ गई। वह सोचने लगी कि अब मैं यह दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी, पर मुझे एक बार मेरे बच्चों को देखना है। तुरंत उसको अपने लड़के और बहू के शब्द याद आने लगे कि तू अंधी है। वह बच्चों से मिलने का विचार मन से निकाल देती है, पर मां तो मां होती है। शनि की मां पर रहा नहीं गया और वह शनि से मिलने के लिए शहर में आ गई। जब शनि की मां अपने बेटे के घर पहुंचती है, तब उसे अपने पोता और पोती खेलते हुए दिखाई देते हैं। वह उनको उठाकर खिलाने के लिए आगे बढ़ती है, पर इतनी देर में शनि की बहू चिल्लाती है कि आप हमारे बच्चों को हाथ मत लगाना। उस वक्त शनि वहां पर आ जाता है और कहता है, दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग हम कल आपको लेकर हाजिर होंगे। बोलो राधे राधे।